हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है और काफ़ी कमाल की ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये खबर कहाँ से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। वेट, अगर आपको लग रहा है कि मैं अमेरिका के जीडीपी की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, उसका डेटा तो अभी आने वाला है शाम को, ठीक है, 1-2 घंटे के बीच में अभी यहाँ पे आ ही जाएगा। पर उससे भी कई गुना बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। किस चीज़ को लेकर? ट्रंप के टैरिफ को लेकर। यस दोस्तों, ट्रंप टैरिफ को लेकर हम कह सकते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। ट्रंप टैरिफ ब्लॉक हो चुका है, रुक हो चुका है। यस दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और ट्रंप के टैरिफ को ब्लॉक कौन कर सकता है? इधर खुद ट्रंप करेंगे या फिर दूसरा कौन है? कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो लोग हैं ट्रंप के इस टैरिफ के चलते काफ़ी परेशान हैं। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, जो अमेरिका में रह के सामान को इंपोर्ट करवाते हैं वो हो गए, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कानून से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से जानते हैं वो हो गए। सो इन सभी ने मिलकर ट्रंप के खिलाफ ये जो टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर ली थी, उनके खिलाफ कोर्ट में गए थे। एंड दोस्तों, कोर्ट से फैसला यहाँ पे आ चुका है जो कि ज़बरदस्त झटका यहाँ पे ट्रंप को दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूएस ट्रेड कोर्ट ब्लॉक ट्रंप का टैरिफ का फैसला। यस, इतना बड़ा झटका ट्रंप को यहाँ पे लग चुका है। आई नो, काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहे होंगे। सारे सवालों को जवाब मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों के सामने ये बात रख दूँ, मतलब जो दिमाग में लोगों को आया होगा, एक सेकेंड, कोर्ट कौन से टैरिफ को रोकेगा? क्योंकि टैरिफ एक्चुअल में अभी तक तो लगा ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया था वो 90 दिन के लिए तो उन्होंने पॉज किया, तो एक्चुअल में तो लगा नहीं है ना। टैरिफ की अगर बात करें, हमारे ऊपर 26% का टैरिफ लगने वाला था, वो लगा किधर है? अगर आप ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल सही है, बट आपको ये पता होना चाहिए, ट्रंप ने एक बात बोली थी, कौन सा? कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ को तो 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ, पर 10% आइडियल टैरिफ तो हर एक कंट्री के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ऑल कंट्रीज 10%, मतलब इंडिया से सामान अगर अमेरिका में जा रहा है, वियतनाम से जा रहा है, किसी भी देश से जा रहा है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ अभी तक तो नहीं है, वो तो 9 जुलाई को डिसाइड करेंगे, बट 10% तो मिनिमम टैरिफ लगने वाला है। एंड ऊपर से अगर हम बात करें, कुछ कंट्री के साथ इनके अलग अलग पंगे चल रहे हैं। चाइना के साथ आपको पता ही है, चाइना के ऊपर भी टैरिफ है, कनाडा से रिलेटेड भी है, अलग अलग सेगमेंट को लेकर तो है, मैक्सिको के ऊपर भी है, ठीक है। तो टैरिफ अभी भी जिंदा है बहुत सारे सेगमेंट को लेकर। तो इसीलिए जैसे अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि कोर्ट ने क्या कर दिया, इनके सारे टैरिफ से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी उसी को ब्लॉक कर दिया है। सो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आई नो, अब आपके दिमाग में आया होगा कि वाई, ठीक है, कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, कोर्ट का छोड़िए, सबसे पहले तो ट्रंप ही यहाँ पे फंस चुके हैं कोर्ट में, कि ट्रंप को ही सवाल के जवाब देने पड़े, ठीक है, कि भाई आपने क्यों ये टैरिफ यहाँ पे लगाया और इसके पीछे का रीज़न क्या है, एंड क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन आपने यहाँ पे किया है। तो ट्रंप को यहाँ पे पूछा गया कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ट्रंप का जवाब ये रहा, ठीक है। ट्रंप का मतलब उनके साइड से जो लड़ने वाले, जो उनके वकील रहेंगे, एडवोकेट रहेंगे, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि IEEPA, ठीक है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत हमने ये डिसीजन लिया है। किसने? ट्रंप ने डिसीजन लिया है टैरिफ लगाने का। सो कोर्ट ने भी ये बात यहाँ पे बोल दी कि ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये जो कानून आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ये जो एक्ट है, ठीक है, इसमें आप डिसीजन ले सकते हो, बट छोटे मोटे डिसीजन चल जाएंगे। आपने ये जो फैसला दिया है वो इतना बड़ा है, वो आप खुद से यहाँ पे ले नहीं सकते। इस प्रकार का डिसीजन टोटली नॉट अलाउड, ठीक है। एंड अगर आपको ये डिसीजन लेना ही है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो कांग्रेस है वहाँ पे, कांग्रेस मतलब हमारे इधर के कांग्रेस की बात नहीं हो रही भाई, अमेरिका के कांग्रेस की बात हो रही है। मतलब हमारा संसद कैसा होता है वैसे ही आप पकड़ लो, ठीक है। सो वहाँ का सेनेट हो गया, ठीक है, जो हाउस हम लोग को वहाँ का जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। आपके जो अपोजिशंस रहेंगे उनका भी वोट यहाँ पे चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। एंड अगर वहाँ से अगर सारी चीज़ें अगर पास ऑन हो जाती है तो फिर आप लगाओ ना। आपने खुद से डिसीजन ले लिया। सो आपने क्या कर लिया कि ये जो कानून का आप जो बहाना दे रहे हैं यहाँ पे, ये कानून आपको ये पावर नहीं देती है, इतना बड़ा पावर नहीं देती है। अगर आपको ये करना है तो आपको ये यूएस कांग्रेस के थ्रू ही यहाँ पे करना था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें है क्यों, ठीक है, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है क्यों, इसमें अगर आप सारी चीज़ें करोगे और अगर आप आगे बढ़ोगे तो चलेगा। तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपने जो चीज़ें की है टैरिफ से रिलेटेड, ये इलीगल है, ठीक है, इलीगल, नॉट अलाउड एट ऑल। आप यहाँ पे टैरिफ नहीं लगा सकते। सो आप सभी लोगों को पता है भाई, ट्रम्प भी आर्ग्यूमेंट
तो करेंगे करेंगे उनके साइड से। तो उन्होंने एक अजीब आर्ग्यूमेंट सामने रख दिया कोर्ट के सामने कि भाई हमने जो टैरिफ यहाँ पे लगाया ना वो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया है, ठीक है, खुद के देश के ऊपर यहाँ पे खतरा आ सकता था उसको बचाने के लिए यहाँ पे लिया है। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। कैसे? तो दोस्तों उन्होंने लिटरली इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल सामने रखा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान में ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, अगर सिचुएशन को रोका नहीं गया था तो न्यूक्लियर वॉर तक यहाँ पे हो सकती थी, और मैंने जाके रोका, ठीक है। ट्रंप ने बोला कि मैंने जाके ये सीज फायर यहाँ पे करवाया है, और उसके पीछे का मेन रीजन टैरिफ ही है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों को मैंने वार्निंग दे दी कि मैं आपके साथ यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ठीक है, एंड भयंकर टैरिफ यहाँ पे लगा दूंगा। तो इस धमकी के चलते दोनों देश ने यहाँ पे क्या कर लिया, ये जो वॉर इनकी जो चल रही थी वो रुकवा दी, ठीक है, एंड सीज फायर यहाँ पे करवा दिया। ये पॉइंट ट्रंप ने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखवा दिया अपने साइड से। तो इसीलिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की, देखो सर कि ये जो टैरिफ है इसी चीज़ के चलते ये फ़ायदा हमें यहाँ पे हुआ है। बट यूएस कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है भाई, इंडिया पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो, इसमें अमेरिका किधर आ गया? पर मतलब अगर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी की आप बात करें तो ना इसमें अमेरिका के ऊपर थोड़ी ना कुछ अटैक होने वाला है। सो ये जो जियोपॉलिटिकल रीज़न आप यहाँ पे दे रहे हो अपने बचाव के लिए कि ये जो टैरिफ इलीगल नहीं है, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है, ये टैरिफ इलीगल ही है। एंड आप देख सकते हैं यूएस कोर्ट ब्लॉक ट्रंप का टैरिफ एंड रिजेक्ट इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का आर्ग्यूमेंट। कैन यू बिलीव? इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का आर्ग्यूमेंट उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया अपने फैसले को सही करने के लिए, बट कोर्ट ने वो चीज़ को नहीं माना है। सो ऑब्वियसली ये कमाल की खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिल गई। इस खबर के चलते काफ़ी लोग खुश हो गए, मार्केट खुश हो गया। मार्केट मतलब डाउ जोन्स का फ्यूचर 400 450 पॉइंट रॉकेट बन गया एकदम शुरुआत में ही। ग्लोबल मार्केट में भी हरियाली एकदम से अचानक से देखने को मिली। हमारे देश की अगर बात कर ले, वारे एनर्जीज आज के दिन आपने देखा ही होगा भाई, सेलिब्रेशन तो उन्होंने भी कर दिया, 8 साढ़े 8% की तेजी दिखा दी, क्योंकि इनके ऊपर भी टैरिफ लग जाता है, एडिशनल टैरिफ यहाँ पे लग सकता था, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती थी। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें, ये भी अमेरिका से रिलेटेड छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो इनके लिए भी एक गुड न्यूज़ देखने को मिल गई। और तमाम कंपनियां जो अमेरिका से रिलेटेड ताल्लुक रखती है ग्लोबल लेवल पे, सब में हम लोग को आज के दिन तेजी देखने को मिल गई। एंड इंडिया को भी दोस्तों अभी वक्त मिल चुका है कि वापस रीअसेस करे, रिकैलकुलेट करे इट्स निगोशिएशन विद अमेरिका, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंडिया के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है, वो बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है। अब तो ट्रंप फंस गए, उनका टैरिफ भी फंस गया, तो अब इंडिया ने इतना इजीली एग्री यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैरिफ अभी तक है ही नहीं। कोर्ट ने सीधा ऑर्डर दे दिया भाई कि टैरिफ को ब्लॉक करना है करके। सो अब आगे क्या होगा, बिग क्वेश्चन मार्क। तो इंडिया के पास भी ज़बरदस्त आप कह सकते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी है एकदम सॉलिड लेवल का निगोशिएशन करने का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो दोस्तों आगे की अगर हम लोग बात करें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टैरिफ की कहानी दी एंड ही हो गई, तो ऐसा नहीं है। टैरिफ की कहानी यहाँ पे दी एंड नहीं हुई है। ट्रंप ने बोला है कि भाई ये मिशन गॉड का, मतलब अ मिशन फ्रॉम द गॉड, ठीक है, एंड हमारे पास भाई बैकअप प्लान्स है, ठीक है, कुछ भी हो हम इससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को वापस लाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड सबसे पहले कोर्ट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोर्ट के हिसाब से मतलब जहाँ पे फैसला हुआ है वो कौन सा कोर्ट है, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इस कोर्ट ने फैसला इनके खिलाफ सुनाया है। सो ये तो फाइनल कोर्ट है नहीं, तो इस कोर्ट के फैसले को वो क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे ऊपरी कोर्ट में। कौन सा? तो वो जो कोर्ट ऑफ अपील होता है यूएस का, वहाँ पे चले जाएंगे। मान के चलो अगर यहाँ पे भी अगर उनके मुताबिक चीज़ें अगर नहीं हुई, तो अल्टीमेटम तो आपको पता ही है फाइनल काफ़ी चीज़ें चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में ही चली जाएगी। सो सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइनल चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। तो ट्रंप ने अपने साइड से बोल दिया भाई मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने साइड से टैरिफ को लेकर आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि फिलहाल आप कह सकते हैं दोस्तों कि कोर्ट ने ट्रंप को ज़बरदस्त झटका यहाँ पे दे दिया। टैरिफ फिलहाल तो ब्लॉक हो चुके हैं, बट ट्रंप ने भी बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको जो भी ऑप्शंस होंगे अवेलेबल उस हिसाब से वापस लाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूंगा। मतलब क्या है दोस्तों, पिक्चर अभी भी बाकी है। एंड इसका भी अगर आप प्रूफ देखोगे तो डाउ जोन्स का फ्यूचर देख सकते हो, जो 400 450 प्लस चल रहा था वो अभी 200 पे चल रहा है। क्यों? आप देख सकते हैं ऐसा नीचे है क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, टैरिफ से कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव में लेके आऊंगा। तो आप देख सकते हो डाउ जोन्स का फ्यूचर पहले कैसे रॉकेट बना हुआ था, ठीक है, आज लगा था कि 1000 पॉइंट की तेजी होगी, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये कैसे नीचे नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो रैली पकड़ी हुई थी उसमें से 50% रैली वापस वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बताया है कि
चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं है, पिक्चर अभी भी यहाँ पे बाकी है, ठीक है। एंड जो डाउट अगर आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा कि अब 9th ऑफ जुलाई को क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने बोला था मैं रिवाइज रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर यहाँ पे आऊँगा, और फिलहाल तो चीज़ें रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो 9th ऑफ जुलाई, राइट नाउ वी आर स्टिल मई में ही है, ठीक है। मई के और कुछ 1-2 दिन बाकी है, उसके बाद मई खत्म होगा, तो स्टिल एक पूरा जून का 30 दिन बाकी है, जुलाई के भी 9 दिन आप पकड़ कर चलो, और ये जो बचे मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं भाई 40 दिन अभी भी बाकी है। सो कुछ ना कुछ तो बड़ा अपडेट यहाँ पे आ ही जाएगा, उसी का इंतजार करना यहाँ पे पड़ेगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी ये फुल ऑन चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इंडिया को भी थोड़ा सावध होके ही चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चलो अब ट्रंप को हटा ही दे करके चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेसिप्रोकल टैरिफ, पता नहीं भाई आगे जाके इवन दो वो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर अगर चलो टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाए, स्टिल वो कुछ ना कुछ अलग पॉइंट लेकर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, बट फिलहाल की समरी क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यस ट्रंप का टैरिफ फिलहाल तो वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे रोक दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो कमाल की खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी इसके बाद एक और कमाल की खबर आने वाली है अमेरिका में, आपको पता है जीडीपी का डेटा को लेकर, ठीक है, उसको भी हम लोग जरूर कवर करेंगे। बट ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।